हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। इसके पहले हमने हैलो एल्केन का नामकरण की बात करें, इसका वर्गीकरण और इसके बारे में बेसिक जानकारी हो सब कुछ आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया है 2024 के लिए। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे बच्चों हैलो एल्केन के बनाने की विधियां, जितने भी विधि हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम कंप्लीट कराएंगे। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। बस आप लोगों से यही गुजारिश रहता है कि आप लोग पढ़ाई करें, बस बेहतर से बेहतर। थोड़ा बहुत यदि मन करे तो शेयर कर दिया करें। बाकी तो निस्वार्थ हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। मतलब अभी तक मैं कोई भी पेड कोर्स आपके लिए लॉन्च नहीं किया हूँ। अभी यूट्यूब पे बच्चों जो भी मैं कराता हूँ फ्री ऑफ कास्ट पूरा। हाँ, नोट्स के लिए मात्र छोटा सा अमाउंट लिया जाता है। नोट्स मात्र आपको 100 रुपीज में दिया जाता है और प्रॉपर रूप से हर चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं, तो वो अलग मैटर। लेकिन पढ़ाने की जहां पे बात है तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मेथड है बनाने की विधि में एल्केन से। एल्केन का मतलब होता है आपका हाइड्रोकार्बन CnH2n+2। ये एल्केन का फार्मूला है, जिसे आपको पता होना चाहिए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे आपको यदि कोई पूछे कि एल्केन क्या है तो CnH2n+2, ठीक है, ये आपका एल्केन होता है बच्चों। यदि यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, यहां से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये बनता है CnH2n+1 और एक सिंगल बॉन्ड। ये आपका एल्किल ग्रुप बन जाता है। थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, हर चीज यहां पर समझना जरूरी रहता है बच्चों। ये आपका एल्केन है और ये आपका बच्चों हो जाता है एल्किल। क्या? एल्किल। एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं और जब R में बच्चों हम एक H जोड़ देते हैं तो आपका एल्केन बन जाता है। तो मतलब RH यदि कहीं पे लिखा मिले तो समझ जाना वो एल्केन है। और R का मतलब है कोई भी एल्किल ग्रुप, चाहे वो मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, पेंटिल हो। हमने इसलिए पहले लेक्चर में हाइड्रोकार्बन समझाया था, जिसमें आप लोगों को पूरा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में या एल्किल ग्रुप के बारे में कराया था। तो यहाँ पर हम सीधे जो काम की चीजें वो लिखेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैं कहता हूं पहले पुराने वीडियो देख लो बच्चों। R जो हमारा एल्किल ग्रुप है, R में जब एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो आपका हो जाता है एल्केन। और इसी हाइड्रोजन को एल्केन से निकालकर यहां पर X जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा हैलो एल्केन। ठीक है, बस इतना ही है। हैलो एल्केन बनाने की विधि यही है कि एल्केन से यदि हम बना रहे हैं तो यहां से H निकाल दें और उतने ही मात्रा में हैलोजन परमाणु जोड़ दें तो आपका हैलो एल्केन कहलाता है। तो जब एल्केन की क्रिया हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन तत्व से कराते हैं। अब हैलोजन तत्व जहां पर भी रहेगा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ हैलो एल्केन मतलब बच्चों हैलोजन रहेगा, ये तो क्लियर है। एल्केन ग्रुप रहेगा ही रहेगा, चाहे किसी और से प्राप्त करें, लेकिन एल्केन से एल्किल ग्रुप बनेगा, वो हमें कहीं ना कहीं से प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो हैलोजन तत्व जब भी बात आ जाएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना। यदि ऐसा आ जाए हैलोजन तत्व, वहां पे क्लोरीन, फ्लोरीन, जिसे हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में जो एल्केन होता है, मैंने कहा बच्चों R आपका एल्किल ग्रुप है और R के साथ यदि H जुड़ गया तो आपका एल्केन है, क्योंकि एल्केन से ही तो बनता है एल्किल ग्रुप। हम क्रिया करा रहे हैं किससे? हैलोजन तत्वों से, हैलोजन परमाणु से। तो यहां पर देखिए हैलोजन से क्रिया करेगा किसके उपस्थिति में बच्चों? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां पर सूर्य का प्रकाश आप लोग लिखोगे, सूर्य का प्रकाश है, ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो यहां से यदि एक H निकला बच्चों, तो उस H के जगह क्या जुड़ेगा? उस H के जगह X जुड़ जाएगा, तो RX ये आपका बन गया हैलो एल्केन। और यहां पे H निकले तो भैया H आपका अकेला तो रहेगा नहीं, वो X से क्रिया करके HX बना लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं कि एक हमारे पास बच्चों एल्किल ले लो, मेथिल ले लो, जो भी रहेगा, तो CH3 रहेगा और H जुड़ जाएगा तो CH4, तो ये आपका हो जाएगा मेथेन। इसका नाम क्या है? मेथेन। क्रिया करा देते हैं क्लोरीन से और किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो एक H यहां से निकलेगा तो बचेगा CH3 और इसके साथ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा तो CH3Cl हो गया। फिर बच्चों एक H इस Cl के साथ HCl बना लिया। अब इनका नाम यदि कोई पूछे तो नाम आप लिख देना। इसका नाम है बच्चों मेथेन। जो काम का चीज है लिख दिया करूंगा। ये मेथेन से बना मेथिल, मेथेन से बना मेथिल, और ये आपका हो जाएगा क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड। IUPAC नोमेनक्लेचर में क्लोरोमीथेन।
IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्लोरोमीथेन। तो इस प्रकार से एल्केन के सहायता से हम हैलो एल्केन बना सकते हैं हैलोजन तत्वों से क्रिया कराकर। किसके उपस्थिति में? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करता है। लेकिन यदि हम बात करें कि ये सारा जो विधि है ये उतना उत्तम विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस इतने में ही समाप्त नहीं होता बच्चों, और आगे चलता जाता है। ठीक है, ठीक, ये एक ही स्टेप में समाप्त नहीं होता, बल्कि इसके कई सारे मिश्रित यौगिक प्राप्त होते हैं। इसलिए जो प्रोसेस है ये उत्तम विधि नहीं है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केन से जो हमारा हैलो एल्केन बनाने की विधि एक सरल विधि या उत्तम विधि नहीं है, क्यों? तो इसका सादा सा उदाहरण यही है कि ये केवल एक ही पद में समाप्त नहीं होता, बल्कि हैलोजन व्युत्पन्न कई सारे यौगिक बनाता है, जिसे पृथक करना थोड़ा सा कठिन होता है। इस कारण से यह उत्तम विधि नहीं है। तो यहां पर मैंने नोट लिख दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके कि हैलो एल्केन बनाने की यह उत्तम विधि नहीं है, क्योंकि यह अब क्रिया जो है और सारे व्युत्पन्न बना देता है। जैसे यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, हम मेथेन का ही क्रिया कराएंगे बच्चों। CH4 क्या है? मेथेन है। इसकी क्रिया हम जब Cl2 से कराते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को ये बताया गया कि जैसे Cl2 से क्रिया करेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों, तो बचेगा क्या? CH3 और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। लेकिन जो यहां पर और निकलने वाला है H और Cl, तो वो माइनस में लिखा जाता है क्योंकि वो निकल रहा है। माइनस इस बात का प्रतीक है कि यहां पे अभिक्रिया के फलस्वरूप ये निकल रहा है, प्लस इस बात का प्रतीक है वो योग हो रहा है। ठीक है, फिर से ये इतने ही पद में समाप्त नहीं होता, अगले स्टेप में फिर से जैसे क्लोरीन की अधिकता तो रहेगी ही, तो क्लोरीन फिर से इससे अटैक करता है, तो एक हाइड्रोजन को फिर से निकालता है, तो एक HCl फिर निकल जाता है। तो बचेगा क्या? यहां पे अब एक और हाइड्रोजन तो CH2 और एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा तो Cl2 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्लोरीन, तो ये आपका Cl2 फिर से गया, तो फिर एक हाइड्रोजन यहां से निकला, तो ये CHCl3 बन जाता है और HCl निकल जाता है। फिर अगले स्टेप में बच्चों यदि हम Cl2 को देखते हैं तो फिर से आपका HCl निकलेगा, और यहां पे जो क्लोरीन है इसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब हैलोजन के, देखो यहां पे 2 क्लोरीन है तो डाई हैलोजन भी उत्पन्न हो गया, 3 क्लोरीन है तो ट्राई हैलोजन भी उत्पन्न हो गया, ये 4 क्लोरीन तो टेट्रा हैलोजन भी उत्पन्न हो गया। इन दोनों का नाम, जैसे CHCl3 इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, लिख लो आप लोग, इस चैप्टर में लास्ट में आप पढ़ोगे क्लोरोफॉर्म, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म, और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्या बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ध्यान रखिएगा। CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो एल्केन से हैलो एल्केन बनाने की विधि उत्तम विधि नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो पहला विधि आपका कंप्लीट। तो दूसरा मेथड है बच्चों एल्कीन में हैलोजन अम्ल की क्रिया से। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकाफ का नियम। यदि मार्कोनिकाफ का नियम आपसे बन रहा है तो एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया कराएंगे तो हमें हैलो एल्केन मिलेगा। यहां पर हैलो एल्केन का मतलब यह होता है बच्चों कि हमारे पास एल्केन ग्रुप है, वहां से एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया गया और वहां पर एक हमारा क्या जुड़ा है? हैलोजन परमाणु जुड़ा है। यह चीज आपको नोट होना चाहिए। तो थोड़ा सा पहले अलग से मैं समझा देता हूं मार्कोनिकाफ का नियम है क्या। जैसे हमारे पास द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक है, अर्थात एल्कीन ग्रुप है। एल्कीन ग्रुप में द्विबंध होना ही होना है। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पे CH3 है और यहां पर आपका CH2 है, फिर यहां पे आपका CH है, यहां डबल बॉन्ड है, CH2 है। यहां पर आप कैसे पहचानोगे कि एल्कीन है? क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है। यदि आप इसके फार्मूला में सेट करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अभी हम यहां पे हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों। अब आपको इसीलिए लेक्चर नंबर 1 में हाइड्रोकार्बन के बारे में समझा दिया गया है ताकि यहां पर आपको व्यवधान ना हो। अभी यहां पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कि एल्कीन है। अब इस पर हम हैलोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं। चलो भाई, तो इसमें 2 भाग हैं, हैलोजन अम्ल में 2 भाग हैं, एक तो आपका धनात्मक भाग, एक आपका ऋणात्मक भाग। तो मार्कोनिकाफ साहब ने यह कहा कि हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा, हां द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड हटेगा तभी एल्केन बनेगा। भाई हैलो एल्केन बनाने का तात्पर्य यह है कि यदि एल्कीन है तो उससे बॉन्ड हटाकर एल्केन बना सकते हैं ना। यदि बॉन्ड नहीं हटेगा तो एल्केन कहलाएगा कैसे? तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये ऋणात्मक भाग कहां पे जुड़ेगा? यहां पर जुड़ेगा, और यहां पर धनात्मक भाग भैया जुड़ जाएगा। यहां पे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मार्कोनिकाफ साहब ने क्या कहा। सीधा उन्होंने ये कहा कि हमारे पास द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक है, मतलब एल्कीन है। अब एल्कीन में द्विबंध तो होगा ही,
अब द्विबंध में 2 कार्बन है, एक ये एक ये, तो यहां पे जो हमारा अणु है उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ने वाला है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसलिए क्लोरीन यहां जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही है एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्ल के योग से। जैसे यहां पर ले लेता हूं CH3 और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, एक कार्बन कम का एल्कीन ग्रुप ले लिया। इसमें मैं क्रिया करा देता हूं HBr। HBr में आप देखो ये ब्रोमीन ऋणात्मक भाग है, तो जब क्रिया करेगा बच्चों तो करेगा कैसे क्रिया, ये Br जो है इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो CH3 यहां पे CH रहने दो, Br इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन कहां पर, यहां पे जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3। अब ये क्या है आपका, देखो जरा, ये एल्कीन था, इस पर हाइड्रोजन अम्ल की योग करा दी हमने, तो ये हमारा मिल गया बच्चों एक प्रकार से 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है। देखो यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 नंबर पे ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए जरा यहां पर डबल बॉन्ड लगा था, मतलब एल्कीन ग्रुप है। मार्कोनिकाफ साहब ने बताया था हाइड्रोजन अम्ल पर योग हम मार्कोनिकाफ के ही आधार पर करते हैं। तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, भाई हाइड्रोजन धनात्मक है, ब्रोमीन ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कम थी, वहां पर ब्रोमीन जुड़ गया और बॉन्ड हटेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 से अधिक वैलेंसी होती नहीं है। आप सोचेंगे कि यहां पे बॉन्ड लगा दे तो फिर वो हाइलोएल्केन कहलाएगा ही नहीं, भाई हाइलोएल्कीन हो सकता है, हाइलोएल्केन नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यदि हम सोचे कि यहां पर ये हमारा हाइलोएल्कीन बन जाए तो ऐसा नहीं है, बनाने की विधि हम हाइलोएल्केन पढ़ रहे हैं, तो हमें बॉन्ड हटाना ही पड़ेगा, और बॉन्ड हटेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां पर ऑलरेडी 3 था बच्चों, तो जब एक ब्रोमीन जुड़ गया तो यहां पर 4 हो गया, तो बॉन्ड हटाना ही पड़ेगा, और एक हमारा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया। तो ये दूसरा विधि हो गया। एल्कीन में जब हमने हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया कराई तो हमारा बन गया बच्चों क्या, एक प्रकार से हाइलोएल्केन, और यही मार्कोनिकाफ का नियम है। हालांकि इसके विपरीत नियम जो होता है जिसे हम पराक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव कहते हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझना चाहिए। पराक्साइड या खराश प्रभाव इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट क्या है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो जब ब्रोमीन हम यहां पे जोड़ देंगे और आपका हाइड्रोजन जो होगा ये कम कार्बन वाले भाग पे, सॉरी कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो आपका विपरीत मार्कोनिकाफ का नियम कहलाएगा, या तो पराक्साइड प्रभाव कहलाएगा या तो खराश प्रभाव कहलाएगा। समझने की कोशिश करेंगे। बोल क्या रखा है भैया कि यदि जैसे यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, वहां पर यदि ब्रोमीन जुड़ रहा है तो वो आपका मार्कोनिकाफ का नियम है, लेकिन इसके विपरीत यदि हाइड्रोजन की संख्या जहां पर अधिक है वहां पर ऋणात्मक भाग जुड़े तो वो विपरीत मार्कोनिकाफ का नियम अर्थात पराक्साइड प्रभाव, या जिसे खराश प्रभाव के नाम से जानते हैं। यदि बच्चों आप लोगों को लिखना है विपरीत पराक्साइड प्रभाव, तो थोड़ा सा आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए कि जब पराक्साइड की उपस्थिति में, जैसे बेंजाइल पराक्साइड है, इसकी उपस्थिति में एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराई जाती है, तो हाइड्रोजन अम्ल का योग जो होता है मार्कोनिकाफ के विपरीत होता है। मैंने आपको सारा चीज समझाई दिया है, और यह निष्कर्ष सन 1933 में MS खराश एवं FR मायो ने शिकागो विश्वविद्यालय में अपने प्रयोग के माध्यम से बताया था, इसलिए इसे पराक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव के नाम से जानते हैं। चलिए रिएक्शन करा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सकेगा। जैसे बच्चों यहां पर मैं एल्कीन लूंगा ही, CH3, यहां पर आपका CH और डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पर आप HBr की क्रिया कराओगे, बस यहां पर उत्प्रेरक थोड़ा सा चेंज रहेगा। उत्प्रेरक में आपको लिखना है C6H5COO, ठीक है, और इसका आपको होल ट्वाइस O कर दो, तो यहां पे बच्चों आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br, ये आपका बन चुका है, ठीक है, हाइलोएल्केन। तो ये विपरीत पराक्साइड प्रभाव है। इसमें क्या होता है, ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक, क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे 2। अब द्विबंध युक्त से ही लेकर चलना, नहीं कुछ लोग कहेंगे सर यहां भी 2 हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, नहीं नहीं, द्विबंध युक्त कार्बन, द्विबंध युक्त कार्बन 2 कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो यहां पर ऋणात्मक भाग, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर धनात्मक भाग जुड़ता है। तीसरा मेथड बच्चों हुंस डीकर विधि, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जिसे आप लोगों को तैयार करना ही करना है। ये वाला अभिक्रिया नाम से पूछा जाता है,
ठीक है, अभी तक में तो मार्कोनिकॉफ का थोड़ा सा अभिक्रिया कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन हुंस-डीकर अभिक्रिया कई वर्ष पूछा गया। अब आप विगत 5 वर्ष में पेपर में अब उठा लो तो हर वर्ष कहीं ना कहीं एक आध वर्ष छोड़ करके ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। हुंस-डीकर अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि बसी अम्लों के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्रा क्लोराइड में विलयन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया कराई जाती है। कुल मिलाकर के ये हुआ कि हमारा मान लीजिए एक बसी अम्लों का सिल्वर लवण है, ये हमारा एक उत्प्रेरक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी उपस्थिति में ब्रोमीन की क्रिया कराई जाती है। जब ब्रोमीन की क्रिया कराई जाती है तो हमें एक हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। अब जैसे आप लोगों को यही समझ में नहीं है सर कि ये है क्या बसी अम्ल। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो आपने पढ़ा होगा ना, यदि किसी एल्किल ग्रुप में ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये लो जला, ये आपका अम्ल वाला है, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा बच्चों अम्ल, ठीक है। और यहां से जब मैं कह दिया कि भाई साहब H को हटा दो, H को हटा दो तो वहां पे Ag जोड़ दो, तो ये सिल्वर का लवण बन जाता है, ठीक है। यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारा बसी अम्ल है और बसी अम्ल के सिल्वर लवण, तो ये R का मतलब होता है कोई भी एल्किल ग्रुप, R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में जैसे आप CH3 जोड़ सकते हैं, C2H5 जोड़ सकते हैं, C3H7 जोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है क्या जोड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा बसी अम्ल का मतलब है एल्किल ग्रुप और इसके साथ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह जुड़ा है, तो ये हमारा बसी अम्ल है। और बच्चों जब H हटा करके हम यदि कोई भी पदार्थ जोड़ें, जैसे सोडियम का लवण बनाना है तो सोडियम जोड़ दिए, RCOOAG, तो ये हमारा सिल्वर का लवण बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि बसी अम्ल ये है और यहां से H हट करके यदि हमारा सोडियम जुड़ गया तो सोडियम का लवण है, सिल्वर का तो सिल्वर का लवण है। अब इसके उपस्थिति में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं CCl4, इसके उपस्थिति में इसकी क्रिया ब्रोमीन से करा दो या तो क्लोरीन से करा दो, तो Ag जो है वो Br के साथ अटैक करेगा, AgBr बना देगा। क्लियर है, अलग हो जाएगा। रिएक्शन समझाते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा बसी अम्ल का सिल्वर लवण COOAG, ये हमारा हो गया बच्चों लवण हो गया, ठीक। इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, या तो क्लोरीन से या तो ब्रोमीन से। जैसे मैं ब्रोमीन से करा दिया, सीधा फंडा ये है कि भाई इसका उत्प्रेरक क्या था CCl4। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी कठिनाई नहीं है, कोई भी रिएक्शन आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो भाई, एक Ag और एक Br लेकर के निकल जाएगा। हम बनाना क्या चाहते हैं, हैलो एल्केन, मतलब हैलो एल्केन यानी हैलोजन तत्व तो ये Br है तो Br हो जाएगा और एल्किल ग्रुप ये है। यहां पर जो कार्बन और 2 ऑक्सीजन है तो क्या बना सकता है, CO2 तो बना सकता है। साथ में जो Ag है इसमें से एक Br इसके साथ जुड़ गया और एक Br निकलेगा तो AgBr बना देगा। देखो सिंपल, हैलो एल्केन, जिस चीज को हम बनाना चाहते हैं उसको माइंड में फिट करके रखना है, ऐसा नहीं कि जो हम बनाना चाहते हैं वही यहां पे ना लिखें, तो फिर दिक्कत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमारा R के जगह मान लीजिए हम जोड़ देते हैं C2H5 COOAG, सिल्वर का हमारा एक लवण हो गया। ब्रोमीन से हम क्रिया करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमारा C2H5 जो है ये एल्किल ग्रुप है, इसके साथ यदि ब्रोमीन जुड़ गया तो ये हमारा हैलो एल्केन हो गया। तो वैसे 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। फिर कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ CO2 बना दिया और आपका सिल्वर जो Ag है एक Br यहां से लिया तो सिल्वर ब्रोमाइड बना दिया। सीधा पंडा, यही हुंस-डीकर अभिक्रिया है। कुल मिलाकर के बसी अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना की उपस्थिति में यदि ब्रोमीन या क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, बसी अम्ल के सिल्वर लवण को किससे क्रिया कराते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं बच्चों, तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। चीजें क्लियर है। हुंस-डीकर अभिक्रिया कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, इसलिए आप लोगों से विनती है बच्चों, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लें। मेथड है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। अगला नंबर है हैलाइड विनिमय से। हैलाइड विनिमय से, यहां पे ब्रैकेट लिखना, ये कभी कभार पूछा जाता है लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है। आप लोग थोड़ा सा नाम देखिएगा ना, फिंकलेस्टीन, ठीक है, फिंकलेस्टीन, ठीक। अब क्रिया इसे बोला जाता है। अभी तक में
मेरे हिसाब से ये कभी नहीं पूछा गया है। 2013 से जब से मैं 12th क्लास में आया हूं उसके बाद मैं जितने भी पेपर देखा इसमें कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि हाइलाइट विनिमय से कैसे होगा। देखिएगा, हाइलाइट विनिमय का मतलब ये है कि हमारे पास हेलो एल्केन है और उसी से हम दूसरा हेलो एल्केन बना ले। ठीक है, हेलो एल्केन से हम दूसरा हेलो एल्केन बना ले तो वो आपका कहलाता है हाइलाइट विनिमय। तो यहां पर थोड़ा सा देखिएगा बच्चों कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, मैंने क्या कहा कि हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन बनाऊंगा, बस उसमें हाइलाइट विनिमय हो जाएगा, मतलब हेलोजन तत्वों का अदला बदली हो जाएगी बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे यहां पर कहा गया कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड ले लो, उसमें हम सोडियम आयोडाइड, इस विधि से केवल और केवल हम एल्किल आयोडाइड ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि से जो हमारा हाइलाइट विनिमय है इसमें हम एल्किल आयोडाइड ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हम एल्किल आयोडाइड लें और चाहे जैसे मान लीजिए क्लोराइड का विनिमय ले लें, चाहे हम ब्रोमाइड का ले लें। जैसे यहां पर हम देते हैं बच्चों C2H5 और इसके साथ हम क्लोरीन जोड़ दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओगे जरा? में एथिल क्लोराइड है, ये क्या है? एथिल क्लोराइड। C2H5 और ये यहां पे बच्चों Br जोड़ दो तो एथिल ब्रोमाइड हो गया। इन दोनों में क्रिया सोडियम आयोडाइड का करा दो, सोडियम आयोडाइड का। देखिएगा कुछ भी नहीं, हाइलाइट विनिमय है, मतलब हम तुमको उठाना चाहते हैं और हम जुड़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे C2H5 है ना बच्चों, इसको रहने दो। यहाँ पे आयोडीन बोला कि तुमको हम हटाना चाहते हैं और क्लोरीन निकल करके सोडियम NaCl बना लिया, बस एक्सचेंज कर रहा, अदला बदली। जैसे यहाँ पे आपका C2H5 है, आकर आयोडीन जुड़ना चाहते हो, Br को हटाया तो आपका NaBr बन गया। तो ये जो हाइलाइट विनिमय का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु को उठाया गया और उसके जगह दूसरा हाइड्रोजन परमाणु आकर जमा हो गया। इस हाइलाइट विनिमय से हम हेलो एल्केन बना लिए। आखिर के हेलो एल्केन बन रहा है ना, भले ही हेलो एल्केन से ही बन रहा है, इसलिए ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी हमारा मुख्य बचा हुआ है जो कि एल्कोहल से बनाएंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब एल्कोहल से क्रिया कराते हैं। एल्कोहल का थोड़ा सा फॉर्मेट पता होना चाहिए कि एल्कोहल है क्या। जैसे हमारे पास एक एल्किल ग्रुप है, यदि इसमें OH जुड़ा है तो आपका एल्कोहल हो गया। जैसे बच्चों CH3OH ये मेथिल एल्कोहल हो गया, C2H5OH ये एथिल एल्कोहल हो गया, C3H7OH ये आपका क्या हो गया? प्रोपिल एल्कोहल हो गया। तो एल्कोहल का मतलब ये होता है कि किसी एल्किल ग्रुप के साथ OH समूह जुड़ा है तो आपका एल्कोहल ग्रुप कहलाता है। यह जो अभिक्रिया है बच्चों एक विशेष उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि यह जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया? एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया कराएंगे। यह अभिक्रिया ZnCl2 या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है, की उपस्थिति में होता है। ठीक, अब क्रिया कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे H2SO4 यानी यहाँ पर जिंक क्लोराइड ले लो, या तो आप H2SO4 मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे ले सकते हो आप लोग। अब हम एल्कोहल की बात करें आपसे तो मतलब R है और ये OH है, एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा है तो हमारा क्या बच्चों? ये क्या है? एल्कोहल हो गया। हाइड्रोजन अम्ल, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन तत्वों से जुड़ा होता तो हाइड्रोजन अम्ल कहलाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसकी क्रिया हो रही है तो यहां पर ये जो आपका OH है और ये आपका H है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा? H2O, और R जो है X के साथ जुड़ेगा तो ये बना देगा बच्चों RX। यही तो है हेलो एल्केन, हाइड्रोजन तत्व और एल्किल ग्रुप हेलो एल्केन कहलाता है। साथ में H और OH यदि आपस में जुड़ेगा तो H2O बना देगा। ठीक है, ये किसके उपस्थिति पे हो रही है बच्चों? या तो आप H2SO4 ले लो या आप ले लो ZnCl2 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो या जिंक क्लोराइड ले लो। अब जैसे R का मतलब हमने कहा एल्किल ग्रुप, अब इसके जगह कुछ तो ले लो भाई, तभी तो समझ में आएगा। जैसे यहां पर मैं R के जगह ले लेता हूं C2H5, कलर सही नहीं है ना, चलो चलता है। अब यहां पर HCl ले लो तो ये जो यहां पे C2H5 है ये एल्किल ग्रुप हो गया,
यहां से क्लोरीन को उठाएगा तो ये क्लोरीन जुड़ जाएगा बच्चों, और यहां से OH और H आपस में जुड़ करके H2O बना दिया। ठीक है, किसके उपस्थिति में? मैंने कहा जिंक क्लोराइड, या तो मैंने कह दिया H2SO4, किसी एक की उपस्थिति में। एक ही रिएक्शन नहीं, कई सारे आप रिएक्शन करा सकते हो। निर्जलीकरण एक प्रकार से, एल्कोहल का निर्जलीकरण जब आप पढ़ोगे ना, देखिए कुछ रिएक्शन यहां पर पढ़ रहे हैं, कुछ रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा ये एल्कोहल है, एल्कोहल से जल निकला है, मतलब एल्कोहल के निर्जलीकरण की हम क्रिया कह सकते हैं। मतलब यहां पर एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से हमने कराई है। हैलोजन अम्ल की परिभाषा क्या है? जब हाइड्रोजन हैलोजन परमाणुओं के साथ जुड़ता है और एक प्रकार से यौगिक का निर्माण करता है, वो हैलोजन अम्ल। चाहे HF की बात करो, चाहे HCl की बात करो, चाहे HBr की बात करो, चाहे HI की बात करो, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही यहां पर हम चर्चा करेंगे। जो एग्जाम में ना पूछा जाए उस पर हम बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, आपको मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एल्किल आयोडाइड कैसे बनेगा। मैं एल्कोहल से ही बनाऊंगा, लेकिन एल्किल आयोडाइड कुछ अलग ही प्रोसेस है। एल्किल आयोडाइड एल्कोहल से बनाना है तो थोड़ा सा उत्प्रेरक चेंज करना पड़ेगा। एल्किल आयोडाइड का बनना एल्कोहल से ही करेंगे, एल्कोहल से ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर बच्चों उत्प्रेरक चेंज करना पड़ेगा। तो एल्किल आयोडाइड थोड़ा सा हम लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग प्रॉपर रूप से नोट्स बनाएंगे। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए 57% HI के साथ फश्चवाहन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि जो HI का हम विलयन लेंगे, किसी मान लीजिए HI को हमने विलयन बनाया है, तो ये 57%, इसकी क्रियाशीलता 57%। जैसे मान लीजिए पानी का भाग आप ले लीजिए 57%, यदि इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 60, 42, 43% पानी मिला दो और 57% HI मिला दो, तो HI का 57% भाग कहलाएगा। ठीक है, और यहां पर देखो एल्किल आयोडाइड का मतलब हम C2H5 या CH3HI बनाना चाहते हैं, C2H5 जो भी ना बनाना चाहते हो, तो हम सबसे पहले एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल हमारा C2H5OH हो गया, ये हमारा एल्कोहल हो गया। इसमें HI की क्रिया करानी है और कुछ भी नहीं, और प्रोसेस वही है भाई, H और OH H2 ही बनाएगा। प्रोसेस वही है, थोड़ा सा HI का परसेंटेज चेंज रहेगा, बस हो गया यहाँ पे। तो क्या बना लेगा? C2H5, और बच्चों यहां से OH और H क्या बनाता है? H2O, और यहां जुड़ गया, ये आपका बन गया H2O। ठीक, ये कहानी ठीक है यहां तक। अब यहां से एक दो रिएक्शन और पढ़ना है जो कि एग्जाम में पूछा जाए, उसके बारे में बात करते हैं। बाकी जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बिल्कुल हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। हम यहां पर लिखेंगे एल्कोहल से, एल्कोहल पर PCl3 व PCl5 की क्रिया, ये दो बार पूछा जाएगा। एक आपका हेलोएल्केन बनाने की विधि में ये कि एल्कोहल पर क्रिया हम कराएंगे PCl3 व PCl5, दो बार अब क्रिया मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो परेशान मत होना, अभी यहां पर समझ लो, यहां पर हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अभिक्रिया समझना है। जैसे मेरे पास एक एल्कोहल है ROH, इसमें क्रिया करा दो PCl3 की। पहले मैं PCl3 क्रिया करा दूं, PCl3 इसकी क्रिया करा दूं बच्चों। आप सबको पता है कि R जो है Cl को उठाएगा तो RCl बना देगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कोई परेशानी नहीं है। ठीक, बैलेंसिंग कराना मेरा जवाबदारी है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। साथ में H ऑक्सीजन और Cl बचेगा। ठीक, तो यहां पर कितने Cl है? 3 Cl, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना सकता है? एक अम्ल बना सकता है, वो फास्फोरिक अम्ल होता है H3PO3। बैलेंसिंग कराने के लिए 3 क्लोरीन है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा। फास्फोरस सिंगल, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 3, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें।
अब जैसे मैंने कहा आर के जगह 3CH3 जोड़ दो भाई, प्लस PCl3 जोड़ दो, तो क्या बनाएगा 3CH3Cl बना देगा, बाकी H3PO3 बनाएगा। या आप इसके जगह CH3 के जगह C2H5 ले सकते हो। ये मेरा क्या है, मेथिल एल्कोहल है। ये क्या है, मेथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल ले लो, एथिल एल्कोहल के लिए 3C2H5 लेना पड़ेगा, और ये PCl3 रहने दो, तो बनाएगा C2H5, 3C2H5, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, प्लस H3PO3। ये PCl3 से क्रिया करा दी हमने, अब PCl5 से क्रिया कराएंगे बच्चों। ROH है, PCl5 से क्रिया कराते हैं। बाकी R का Cl से क्रिया करना ये तो कंपलसरी है, क्योंकि हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर Cl की अधिकता है, ठीक है, इस पर फास्फोरस का अम्ल बनेगा, फास्फोरस ऑक्सी अम्ल, यहां पर अम्ल जुड़ेगा Cl3, और फिर आपका एक HCl को उठाएगा तो HCl बना देगा। बैलेंसी 3, 3 1 4 1 5, ठीक है, अब सही है। ये फॉर्मेट बन गया। इसके जगह हम जोड़ देते हैं C2H5 और OH, तो फिर क्या बनाएगा, PCl5 की क्रिया करा रहे हैं, तो बनेगा आपका C2H5, एक क्लोरीन जोड़ देंगे बच्चों तो ये क्लोरीन हो जाएगा, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये आपका फास्फोरस का अम्ल बन जाएगा, और HCl आपका बना ही बनाया है। तो ये रिएक्शन पूछा जाता है कि एल्कोहल की क्रिया PCl3 से करा दो, एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करा दो। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि जब भी PCl3 से क्रिया कराते हैं तो फास्फोरिक अम्ल बनता है, और जब भी PCl5 से क्रिया कराते हैं तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ये दो चीज आपको याद करना पड़ेगा। कुछ अब क्रिया याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल तो है नहीं भाई कि लो भैया ये चीज इसकी गंध ये होती है इतनी लंबी, तो फिर मेथड ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो यहां पर दो चीज आपको याद रखना है। और कुछ रिएक्शन जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो बाद में वही रिएक्शन काम आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप कुछ और पढ़ रहे हो बाद में चेंजेस नहीं होगा। जब आप एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे तो ये रिएक्शन आपको वहां देखने को मिलेगा कि एल्कोहल पर हम हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया करा दें, एल्कोहल पर हम PCl3 की क्रिया करा दें, एल्कोहल पर PCl5 की क्रिया करा दें, एल्कोहल का निर्जलीकरण करा दें, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, सब कुछ आप फिर से पढ़ोगे। इसलिए अभी आप एक बार पढ़ते चले। देखिए अब क्रिया आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन चैप्टर नहीं बन रहा है जो 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो प्लीज आप लोग हाइड्रोकार्बन में पहले यह समझना सीखो कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ करके हाइड्रोकार्बन बनाया कैसे, ये एल्केन है क्या, ये एल्कीन है क्या, ये एल्काइन है क्या। जब ये चीज आपसे बनेगा तभी ये चीज आप समझ पाओगे, सीख पाओगे, अन्यथा आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए गुजारिश है बच्चों आप लोग पुराने वीडियो जरूर देखा करें, प्लेलिस्ट में क्रम से मिलेगा, और एक दो बार रिवाइज करें, इसको लिखें, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखें, फिर समझ में नहीं आया तो 3 बार देखें। मैं गारंटेड कहता हूं कि जिस रास्ते पर आपको पहली बार जाना होता है तो अजीब गरीब लगता है, लेकिन जब आप उसमें 3-4 बार चल देते हैं तो आपका हर एक जंपिंग याद हो जाता है कि इतने किलोमीटर के बाद हमें ये जंपिंग मिलने वाला है। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप जितने बार किसी रिएक्शन को पढ़ोगे वो रिएक्शन उतना ही अच्छे तरीके से तैयार होगा। आपने शाम को पढ़ा, सुबह एक बार फिर से पढ़ लिया, वो रिएक्शन आपसे बनेगा। यदि आप सोचोगे कि एक बार में याद हो जाए बच्चों, तो कभी नहीं हो, इम्पॉसिबल है, कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञाता हो। हाँ, कुछ बच्चों का जो बुद्धि है बहुत ही ज्यादा होगा, है ना, तो उनकी बात अलग है, लेकिन मैं तो मैक्सिमम लोगों को यही देखा कि भाई एक बार में तो याद नहीं होता। मेरे तो कुछ जीवन में एक बार में याद नहीं होता, अभी भी भूल जाता है। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। तो बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप बेहतर तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस करते चलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ सकते हो। और अब आगे आपका मुख्य रूप से ऑर्गेनिक चलेगा, इसलिए आप लोग परेशान भी नहीं होना। निरंतर मेहनत करूंगा, आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, फिलहाल यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं देता हूं, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा शिव कोचिंग क्लासेस का, और हमारा पर्सनल नंबर है 9685299149, 9685292949। छोटा सा अमाउंट लगता है चार्ज नोट्स के लिए, बाकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बेहतर रूप से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।